नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यहाँ पे फाइनेंस बैंकिंग एजुकेशनल वीडियो लाएंगे और कथनी करने में जो होने वाला फ़र्क है वो उसको ज़ीरो करेंगे। जो हमारा आज का वीडियो है, ऑनलाइन जो ITR पहले हम भरते थे उसकी वेबसाइट चेंज हो गई है, नई हो गई है, इम्पोर्टेंट हो गई है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, ईजी हो गई है, उस पर आधारित है। सबसे पहले हम ऑनलाइन फाइल ITR करके अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो वेबसाइट दिखेगी वो पुरानी वेबसाइट ही दिखेगी, incometaxefiling.gov.in। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आपको पुरानी वाली वेबसाइट खुलेगी। अगर और उसमें आप देख सकते हैं कि जो पुरानी वाली वेबसाइट है उसमें ये बताया गया है कि आप अब इनकम टैक्स रिटर्न एक नए तरीके से भर सकते हैं, जो कि पुरानी वाली वेबसाइट है 7 जून 2021 के बाद पुरानी वेबसाइट ऑनलाइन ITR भरना बंद हो चुका है। अब आप न्यू जो पोर्टल है ई फाइलिंग का incometaxgov.in, इस पे आप ITR फाइल कर सकते हैं। और इसकी ये incometaxgov.in है वो अभी गूगल पे सर्च करने पे नहीं आ रहा। जैसे कि हमने ऑनलाइन फाइल ITR किया तो पुरानी वाली वेबसाइट खुल के आई, और जो दूसरी वेबसाइट है वो incometaxindia.gov.in है। ये जो वेबसाइट है ये आपका अभी ओपन हो गया। इसमें क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से की जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, वो सारी चीज़ें इस पर अपडेट आती हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग के लिए वर्जन 2 आ चुका है, जो कि आपका नया पोर्टल है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। आप इस पर खोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट खोलने के लिए। ये आपका जो नई वाली वेबसाइट है उसका है incometaxgov.in। यही जो वेबसाइट है इसी पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न अभी 7 जून 2021 के बाद इस पे ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इस वेबसाइट की जो भी खूबियां हैं वो आपको जब आप पुरानी वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF खुल जाएगा। उसमें इस की जो भी खूबियाँ हैं उसको बताया गया है कि इसमें वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। आपका कैलेंडर दिया गया हुआ है कि आपका जो कैलेंडर है उसमें किस किस दिन आपका क्या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उसको उन्होंने यहाँ पे बताया है, समझाया है, और टोल फ्री नंबर दिया है। ये कैलेंडर है, फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर है कि ड्यू डेट जो है टैक्स पेयर का वो अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसको पढ़िए और समझिए। अभी हम आपको मेन हमारे वीडियो फोकस बनाने का ये है कि हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न की नई वाली वेबसाइट से परिचय कराएं और जो भी चीज़ें हैं उसको बताएं, समझाएं। और तो हम आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नए वाले पोर्टल पे आ जाते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल है उसका वेबसाइट का नाम है incometax.gov.in। इसी को आप टाइप करेंगे या फिर अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट अभी गूगल पे सर्च करने पे आ रही है कि नहीं। अब हमने इसको सर्च किया तो इनकम टैक्स फाइलिंग ये पुरानी वेबसाइट है, ये भी पुरानी वेबसाइट है। ये भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इनकम टैक्स इंडिया, ये भी इनकम टैक्स efiling.gov.in, ये पुरानी वेबसाइट है। इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, ये भी नई पुरानी वेबसाइट है। इनकम टैक्स इंडिया gov.in, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इनकम टैक्स इंडिया gov.in, ये भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। जो ई फाइलिंग की वेबसाइट है उसमें इनकम टैक्स .gov.in है, न कि इनकम टैक्स इंडिया gov.in है, न कि इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग gov.in है। सो प्लीज़
तीनों जो वेबसाइट है उसके अंतर को आप अच्छे से हमने यहाँ पे समझा दिया है कि किस वेबसाइट पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगेन जो नई वाली वेबसाइट्स है उसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू देना चाहेंगे, उसके बाद हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न पे बढ़ेंगे। इसमें पहला जो है कि अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि इन जो सैलरीड एम्प्लॉई है वो आपका इस तरह से जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना है, टैक्स स्लैब क्या है उसकी जानकारी दी गई है कि 2 लाख से 50,000 तक इनकम टैक्स निल है। जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको इनकम टैक्स वेबसाइट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो भी बिलो 60 ईयर हैं 1.5 लाख 2,50,000 तक इनकम टैक्स का स्लैब है, निल है। और ये न्यू टैक्स रिगेम ये अलग से हमको बताना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स का नया टैक्स स्लैब आया है उसके बारे में बताया गया है। जो पुराना टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक का आपको 5% जो भी एबव है 2.5 लाख से ऊपर उस पर इनकम टैक्स देना है। 5 लाख से 10,000 रुपये तक आपको 5% जो ऊपर है 5 लाख तक उसके 12,500 रुपये प्लस 20% ऑफ 5 लाख जो मतलब कि 2.5 लाख रुपये तक आपको 5% देना है। और जो भी 5 लाख से ऊपर है उस पर 20% देना है। अगर 10 लाख से भी ऊपर है आपका तो 1,12,000 रुपये आपका 2.5 लाख से लेकर के आपका 10 लाख तक का हो गया इनकम टैक्स। और 10 लाख से ऊपर है तो 30% ऑफ 10 लाख रुपीस का आपको पुराने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना। और नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इस तरह से इनकम टैक्स देना है कि 2.5 लाख तक निल है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 2.5 लाख से जो भी ऊपर है उस पर 5%, 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक 12,000 रुपये 500 प्लस 5 लाख से जो ऊपर है उस पर 10% और 7.5 लाख से लेकर के 10,000 तक आपको 62,500 प्लस 15% जो भी 7.5 लाख रुपए से ऊपर है उस पर देना है। और 10 लाख से लेकर के 12,50,000 रुपये तक 1 लाख रुपये प्लस 10 लाख से जो भी ऊपर अमाउंट है उस पर 20% देना है। सो आप यहाँ पे सब कुछ रिटर्न में है। जो टैक्स स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 19-20 मीन्स असेसमेंट ईयर 21 और 22 का उसका यहाँ पे दिया गया है। आप इसको यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय का पे भी जो भी हैं टैक्स स्लैब है और डिडक्शंस जो हैं और जो गाइडेंस आए हैं इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न के बारे में वो यहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद सीनियर सिटीज़न का टैक्स स्लैब है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है जिसमें किसी भी को भी कोई भी जानकारी तुरंत यहाँ से 1 क्लिक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो इस सेक्शन पे जा कर के वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। नॉन कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, उनका टैक्स स्लैब क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर हम बात करें टैक्स प्रोफेशनल का, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका क्या टैक्स स्लैब है, क्या लायबिलिटी है वो यहाँ पे दिखाया गया है, क्या डाउनलोड्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हम वीडियो लंबी हो रही है, देन हम अपने टॉपिक पे आते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू हम और देंगे वेबसाइट का आपको कि ये आपका वर्जन 2 है ई फाइलिंग का। यहाँ पे आपको आपका ITR वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया गया हुआ है। आप यहाँ पे आप अपना जो ITR फिल करेंगे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन आप सॉरी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देन वेबसाइट इसलिए से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है हम आपको ओवरव्यू देते हैं। इसमें आपको लिंक इस अपना ITR जो फाइल कर रहे हैं उसमें आपका जो पोर्टल है उसमें आधार को आप लिंक कर सकते हैं, पैन को लिंक कर सकते हैं और जो इनकम टैक्स आपने फाइल किया हुआ है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पैन को वेरीफाई कर सकते हैं, आपका टैन नंबर जान सकते हैं, जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो जान सकते हैं। अब हम आते हैं अपने
जैसे ई वेरीफाई करने के लिए हमको आपको पैन नंबर देना है, असेसमेंट ईयर देना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है और कंटिन्यू करना है। तो आपने जो भी अपने रिटर्न भरा है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कैसे ITR को फाइल करें। उसके लिए सबसे पहले अपना आप पहले से ही जैसे पुरानी वेबसाइट पे आप इनकम टैक्स रिटर्न आप पहले से रजिस्टर्ड हो गए तो आप उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या यूजर ID तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड डालते हैं। पैन कार्ड डालने के बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एसेस मैसेज में से ये पैन कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे देन तभी ये कंटिन्यू ऑप्शन हाईलाइटेड होगा। यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो ये हाईलाइटेड नहीं होगा। सो प्लीज़ यहाँ पे टिक करें देन कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद एक आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। प्रोफाइल में आपका सारा डेटा दिखाई देगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और यहाँ पे अपना प्रोफाइल अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो एक बार केवल प्रोफाइल दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अभी इस वेबसाइट को इतना कस्टमाइज, इतना एथेंटिक, इतना सोर्स आपके इन्फॉर्मेशन को इतना कलेक्ट कर लिया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको मिल जाएगी कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसका डिटेल, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका आधार की डिटेल, आपका मैसेज और सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट अभी नई है इसलिए थोड़ा सा इसमें इशू हो रहा है, मीन्स लॉगिन होने में टाइम लग रहा है। इसलिए हम दूसरे पोर्टल पे भी आपको लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो। अब प्रोफाइल अभी भी सर्वर स्लो है इसलिए प्रोफाइल का मैंने ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे दिया है कि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद आपको ये दिखा रहा है कि आपका ये यहाँ पे ईमेल ID और मोबाइल नंबर सारा चीज़ डिटेल दिखा देता है। अब आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे 80% कंप्लीट है। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं और लास्ट आपने कब लॉगिन किया है वो आपका दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे जो फाइल योर रिटर्न फ्रॉम ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 से पहले का मीन्स असेसमेंट ईयर इसका होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022। इसका 31 मार्च जो भी फाइनेंशियल ईयर भी बीता है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको फाइल नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। क्योंकि वही है, वेबसाइट नहीं है, सर्वर थोड़ा स्लो है। देन यहाँ पे आपका पहले करेंट ईयर आएगा, देन थोड़ा सर्वर स्लो है। देन यहाँ पे अब आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जैसे आपका 2000 अभी के लिए 21-22 है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर लेने के बाद ही आपको सेलेक्ट फाइल टाइप, पहले से ही जो आप इनकम टैक्स भरते आए हैं वो हाईलाइटेड नहीं है। सेलेक्ट ITR टाइप, ये पहले से आपका जो पुराना भरते हैं उसी हिसाब से वो उसने ले लिया है। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका
मोड क्या है प्रोसीड करने का, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है ऑनलाइन पे सेलेक्ट करिए, देन प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद अगर आपने पहले से कोई ITR फिल किया है तो उसका, जैसे पहले से एक बार मैं पोर्टल पे ITR फिल करने का कोशिश किया हूँ, इसलिए यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है कि हमने ITR 4 भरा है। लास्ट जो ड्राफ्ट सेव है मेरा, जैसे आज 10 तारीख है, 9/6/2021 का सेव है, असेसमेंट में 2021 पर का है। अगर आप उसी को कंटिन्यू करना चाहें तो रिज्यूम फाइल पे करिए। आप फ्रेश फाइल करना चाहते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग फ्रेश पे कर दीजिए, क्योंकि हम आपको पहले से बताना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रेश करते हैं। देन आपको एज ए इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल में आपको इस तरह से इंडिविजुअल में एज ए इंडिविजुअल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये करना है, यू नीड टू चूज ए ITR फॉर्म टू प्रोसीड। जैसे ITR 1 है एज ए सैलरीड एम्प्लॉयड, या फिर यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से पहले से आ जाएगा कि ITR 1 किसको भरना है। फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट मीन्स जिसकी भी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, और जो सैलरीड इनकम है, जिनकी 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या फिर इंटरेस्ट से इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है, देन वो ITR 1 भरेंगे। अगर अब सेलेक्ट करेंगे ITR 4 तो यहाँ पे ITR 4 किसके लिए है, वो भी है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई फर्म अदर देन LLP जिनकी भी इनकम 50 लाख से कम है इन ए फाइनेंशियल ईयर, और है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनका बिजनेस इनकम है, और अदर प्रोफेशन से इनकम है, वो जिनका कंप्यूटेशन किया जाता है। तो मतलब एज ए बिजनेस है आपका इनकम, तो उसका स्लैब बना हुआ है कि आपका कितना इनकम हो सकता है। 4480, 4480 एंड 44AE ये प्रोस्पेक्टिव है इन केस ऑफ बिजनेस में आपका इनकम कितना होगा। तो हम यहाँ पे ITR 1 के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसलिए हम ITR 1 सेलेक्ट करते हैं, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको लेट्स स्टार्ट पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नया टैक्स वेबसाइट है ITR की, उसमें काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज और क्लियर कर दिया गया है कि आप पहले ये पूछा जा रहा है, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने के लिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप इनकम आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं। आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्प्टेड लिमिट, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्प्टेड जो लिमिट है उससे बढ़ गई है, या तो आपका जो डिपॉजिट है आपके जो करेंट अकाउंट में है वो 1 करोड़ रुपए से बढ़ गया है, उसके लिए करना है, या फिर आपने कोई फॉरेन टूर किया है जो 2 लाख रुपए से उसका एक्सपेंडिचर अधिक हो गया है उसके लिए, या फिर आप का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजप्शन है वो आपका 1 लाख रुपए से अधिक हो गया है, तब फिर बढ़ना है। अब आप इसमें से कोई रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो जो एग्जम्पशन लिमिट है यानी 2.5 लाख रुपए, अगर उससे बढ़ गया है तो आप इसको क्लिक करिए और कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आपका जो we have pre-filled your return based on information available with income tax department. Please confirm that details in each section are correct to proceed. इसमें ये बताया गया है कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म 16 या फिर अदर चीज़ों के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके द्वारा यहाँ पे सारी जानकारी प्री फिल्ड है। आप उसी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करें। अगर उसमें कोई मिसमैच हो रहा है या फिर कुछ एडिट करना है देन आप उसको एडिट करें। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है और उसके बाद उस पर प्रोसीड करना है। जैसे यहाँ पे आपका पैन कार्ड दिखाई दे रहा है। पहला सेक्शन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा सेक्शन ग्रॉस टोटल इनकम है, तीसरा सेक्शन है टोटल डिडक्शंस का है और टैक्स पेड का है और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी है वो है। देन पहला आपका पर्सनल डिटेल है, आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी कि आपका नाम ये है, पैन कार्ड ये है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड ये है, आपका
कॉन्टैक्ट डिटेल। और देन अब पहले ये करना है आपको, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो 139(1) मीन्स आप पहले से जो रिटर्न, जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले आप भर रहे हैं, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न की एकदम न्यू वेबसाइट है, तो अभी आपको काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। उसके बाद दूसरा सेक्शन है कि आपको पास कोई नोटिस आई है, अगर उसके अगेंस्ट में आप ITR फाइल कर रहे हैं, देन इनमें से पहले से ही जो आपको नोटिस आई है जिस सेक्शन के तहत, उस सेक्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे यस करना है। क्योंकि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो देन आप सेक्शन 191 को सिलेक्ट करिए और उस पर आगे बढ़िए। आपके पास कोई नोटिस आई है, आप न्यू टैक्स रेगिम में जाना चाहते हैं तो आप इसको यस करिए। अगर आप न्यू टैक्स रेगिम में नहीं जाना चाहते हैं तो नो करिए, क्योंकि जो पुराना टैक्स स्लैब है वो बेनिफिशियल है नए टैक्स रेगिम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे आपको इनकम टैक्स सेविंग करके उसमें इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जो कि न्यू रेगिम में आपको टैक्स लायबिलिटी तो कम हो जाएगी, बट जो सेविंग करके जो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं वो उसमें नहीं है। देन आपको नो करना है और उसके बाद फिर आपको अगर आगे प्रोसीड करना है। इसमें आपको बैंक डिटेल भरना है, जो कि पहले से ही हमारा बैंक डिटेल इसमें अकाउंट ऐड है। रिफंड विल बी नॉट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट अनलेस प्री वैलिडेटेड, कि हम अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे भर चुके हैं, बट कुछ टेक्निकल रीजन से अकाउंट डिटेल नहीं दिखा रहा है, उसका वैलिडेशन हो रहा है। अगर वो वैलिडेट हो जाएगा देन अकाउंट डिटेल यहीं पे आपको दिखाएगा। देन आप यहाँ पे और दूसरा अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं और उसके बाद कन्फर्म नेक्स्ट आगे बढ़ना है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप पब्लिक है, पेंशनर हैं, अगर आप इसमें से कोई नहीं है तो अदर्स पर क्लिक करके आप आगे बढ़े। अभी आपका एरर इसलिए शो हो रहा है कि इसमें बैंक अकाउंट डिटेल नहीं आया है, अभी बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा, देन आगे प्रोसीड होगा।